समानमेतद् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत केवली तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के मंगलाचरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का मंगलाचरण है आहार निंद्रा भय में हुणम च समान में तत्व पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। कहा है भोजन निंद्रा भयभीत होना सांसारिक आकर्षण पुरुष का स्त्री के प्रति स्त्री का पुरुष वर्ग के प्रति जो आकर्षण है ये सारी चीजें समान में तत् पशु भी नराणाम ये जैसे पशुओं में होते हैं ऐसे मनुष्य में होते हैं जैसे मनुष्य में होते हैं ऐसे पशुओं में होते हैं। अगर ये चार चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो मनुष्य की इतनी महिमा है तो धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो कि मनुष्य में धार्मिकता जो है मनुष्य में जो सोच है समझ है जागरूकता है जो हर कार्य को समझदारी के साथ करता है जागरूक होकर करता है होश में करता है बेहोशी में नहीं करता। वो होश में आहार करता है होश में जागे हुए वो निंद्रा का प्रयोग करता है भयभीत होता है तो भी उस समय भी उसको होश रहता है और मेहुणम सांसारिक आकर्षणों के अंदर भी वो जागृत रहता है। तो ये जो धार्मिकता है ये जो होश में रहना है यही जो है धर्म है और यही चीज मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। अगर ये धर्म न हो तो पशु और मनुष्य के बीच में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता। ये मंगलाचरण के अंदर कहा गया है। तो यहाँ पर विशेष रूप से सबसे पहले आहार की बात है। आहार निंद्रा ये सबसे पहले आहार को लिया। आहार जो आहार है भोजन है उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। जो हम आहार लेते हैं तो उससे हमारा शरीर बनता है शरीर के ऑर्गन्स बनते हैं। शरीर का जो हर हिस्सा है चोटी से लेकर के पैर की अंगूठे की नाखून तक जितना भी शरीर है वो पूरा का पूरा शरीर का निर्माण भोजन से होता है आहार से होता है। तो आहार की प्रक्रिया जब हमारे शरीर के अंदर शुरू होती है आहार की रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है उस रासायनिक प्रक्रिया से ही आहार की रासायनिक प्रक्रिया से ही हमारी की सुनने की शक्ति हमारी देखने की शक्ति हमारी सूंघने की शक्ति हमारी चखने की शक्ति हमारी स्पर्श करने की शक्ति उस आहार को पाचन करने की शक्ति उसको अनेक रूपों में परिवर्तन करने की शक्ति और उनको हर जगह पहुंचाने का सिस्टम ये सारा सिस्टम जो है ये सारा जो है आयोजन है ये सारी व्यवस्था है वो सब आहार के आधार पर चलता है। तो आहार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना आहार के तो निराहार कोई रह नहीं सकता आहार के बिना रह नहीं सकता और निश्चय दृष्टि से तो एक क्षण भी हम बिना आहार के नहीं रह सकते। तो आहार तो लगातार चलता रहता है। तो आहार के संबंध में मनुष्य को विशेष रूप से जागरूक रहने की ज़रूरत है भाई हमने क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना है। और क्योंकि पुद्गलों में पदार्थों में क्योंकि आहार जो है वो पुद्गल है और पुद्गल पदार्थ वो शुभ भी रहते हैं और अशुभ भी रहते हैं।
तो उनको शुभ को हम ग्रहण करते हैं, अशुभ को ग्रहण नहीं करते हैं, या उन पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं तो उसमें अपने मन से, अपने भावनाओं से, अपने सोच से उन पुद्गलों को कभी अशुभ बनाते हैं, कभी शुभ बनाते हैं। तो ये हमारा होश रहना चाहिए कि उन आहार के पुद्गलों को हम शुभ रूप में परिवर्तित करें, शुभ पुद्गलों को ही ग्रहण करें, उनको शुभ के रूप में परिवर्तित करें, तो हमारे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया वो भी शुभ होगी, वो भी शक्तिशाली होगी, वो भी सुंदर होगी। तो हमारा व्यक्तित्व सुंदर बनेगा, हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हमारा शरीर सुंदर बनेगा, हमारा सोच सुंदर बनेगा, हमारा चिंतन मनन करने का ढंग सुंदर बनेगा। तो आहार की पवित्रता के साथ हमारा सारा व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आहार के संबंध में हमारे को बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। हम अच्छा आहार ग्रहण करें और अच्छे तौर तरीके से उसको ग्रहण करें। और हम लोग ये सोचते हैं भाई आहार का मतलब सिर्फ भोजन है, जो मुंह से भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, बस वो आहार है। जो तरह तरह के 5 तरह के स्वाद हैं उनको ले लेते हैं, बस यही हमारा आहार है, हम इतना ही सोच लेते हैं। लेकिन यही आहार नहीं है। एक तरफ से ये आहार है, ये प्रसिद्ध है, ये सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे, क्योंकि हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से, जैसे मुंह से हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, ऐसे हम नाक से भी पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, आँखों से भी पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, कानों से भी पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, और अपने पूरे शरीर से स्पर्श से, हमारी जो चमड़ी है उसके अंदर स्पर्श करने की ताकत है, स्पर्श को महसूस करने की ताकत है। तो ये जो हमारे स्किन में स्पर्श करने की जो ताकत है, उससे भी हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रकार ये कहते हैं कि सिर्फ मुंह से लिया जाने वाला आहार ही आहार नहीं होता। सिर्फ मुंह से खाया जाने वाला, चबा के खाया जाने वाला, उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। उससे होता तो है, उसके साथ साथ जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं, जो कुछ भी या सूंघते हैं, सूंघ करके जो हमारे को जो है उन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, आँखों से देख करके उन दृश्यों को, रंगों को, उन पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं, या कानों से सुन करके शब्द के माध्यम से पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, और स्पर्श करके जो हम उसके पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। ये 5 इंद्रियों से लिया जाने वाला जो पुद्गल है, इनसे जो हम अंदर इंटेक करते हैं, चाहे मुंह से इंटेक करें, चाहे नाक से इंटेक करें, चाहे आँखों से इंटेक करें, चाहे कानों से इंटेक करें, चाहे स्पर्श, पूरे शरीर के स्पर्श से इंटेक करें, ये जो पुद्गलों को हम इंटेक करते हैं, उससे हमारे शरीर की रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पूरी रासायनिक प्रक्रिया ये 5 ही प्रकार के इंद्रियों के माध्यम से जो पुद्गल अंदर इंटेक किए जाते हैं, उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, उनसे हमारे शरीर का रासायनिक प्रक्रिया वहाँ पर प्रारंभ होती है, उससे शक्ति का सृजन होता है, ऊर्जा का सृजन होता है। क्योंकि हम बहुत सी ऊर्जा तो केवल शरीर से ही तो लेते हैं, जैसे सूर्य की गर्मी है वो लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा वगैरह लेते हैं। अगर सूर्य की ऊर्जा हम ना लें तो विटामिन डी हमारे अंदर नहीं जाता। वो कहते हैं भाई डी की लेने की ज़रूरत नहीं, सूर्य के प्रकाश से हमारे को मिलता है। इसी तरह से वायु से हमारे को मिलता है, इसी तरह से वनस्पति से हमारे को मिलता है, दृश्यों से हमारे को मिलता है, मिट्टी से हमारे को मिलता है, नंगे पैर मिट्टी के अंदर चलते हैं, उसकी ऊर्जा हमारे को मिलती है। तो ये सारी जो ऊर्जा है, ये सारी वो भी ऊर्जा भी क्या है, पुद्गल तो पौद्गलित तो है, वो भी तो एक पौद्गल है, बल सूक्ष्म पुद्गल है, वो सूक्ष्म पुद्गल उसके माध्यम से हम लेते हैं। तो इन सूक्ष्म पुद्गलों को लेकर के, उन सभी सूक्ष्म पुद्गलों को लेकर के हम अपने शरीर का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो भी पुद्गल हम लेते हैं उनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर के ऑर्गनों का निर्माण होता है। शरीर के अलग अलग ऑर्गन जो अलग अलग काम करते हैं, उनके लिए शक्ति पैदा होती है, उनके लिए ताकत उसमें से मिलता है, ऊर्जा उनसे से मिलती है। इसलिए सिर्फ आहार भोजन जो मुंह से लेते हैं वही भोजन नहीं है, जो आँखों से लेते हैं वो भी भोजन है। चारों 5 तरह के जो रंग जो है हम ले लेते हैं वो भी भोजन है। दुर्गंध सुगंध जो भी गंध वगैरह जो भी आता है वो भी हमारे शरीर के अंदर भोजन के रूप में काम करता है। जो दृश्य देखते हैं, लेते हैं, स्पर्श करते हैं,
ये सारी पुद्गल अंदर जा करके रासायनिक प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। इन सब से मिलकर के हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए हमारे को सभी चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। जैसे खाने पीने में, भोजन में हम जैसे ध्यान रखते हैं, कोई शाकाहारी है, कोई सात्विक भोजन करने वाला है, अगर वो ये सोचता है मैंने सात्विक भोजन करना है जिससे हमारे शरीर का सात्विक रूप बढ़े या हमारी सोच अच्छी हो, तो उसको केवल भोजन की सात्विकता का नहीं, उसको आँखों से ग्रहण करना भी सात्विक चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, उसको नाक से भी सात्विक चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, उसको जो है स्पर्श से भी सात्विक चीज़ों को ग्रहण करना है। या जो भी हम उन इनटेक करते हैं उन पुद्गलों को, उनको सात्विक बनाना है। जैसे बनाना में कैसे, जैसे सद्भावना पूर्वक लेते हैं, सकारात्मकता पूर्वक लेते हैं, सद्भावना पूर्वक लेते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हुए लेते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए लेते हैं, जो हमारे को मिला है उसके लिए हजारों बार धन्यवाद करते रहते हैं, समर्पण भाव से लेते हैं, विनय पूर्वक लेते हैं। उन जरूरत के जो पुद्गल लेते हैं तो उसमें एक सद्भावना पूर्वक भर करके लेते हैं, तो सात्विक प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर शुरू होती है। तो सात्विक जीवन मेरा प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ का प्रभाव है। आदमी सोचेगा रंग से, देखने से वहाँ क्या आएगा, लेकिन अगर किसी आदमी को किसी ऐसे कमरे के अंदर बंद कर दो जहाँ पर सारी लाल लाल चीज़ें हो, गहरी लाली हो, लाल लाल चीज़ें भरी पड़ी हों, वहाँ पर अगर जो है किसी को बंद कर दिया जाए, वो आदमी रहे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, उसका मस्तिष्क चक्कर खाने लग जाएगा। क्योंकि रंग है, लाल रंग है, हमारे को उत्तेजना पैदा करता है, एक प्रकार का वो ऐसा ब्लड प्रेशर हाई करता है, उत्तेजित होता है, मस्तिष्क को उत्तेजन करने वाला होता है। और उसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को हम ऐसे मकान के अंदर रखें जहाँ पर चारों तरफ हरी हरी चीज़ हो, हरा रंग हो, हरे वृक्ष हों, हरे पौधे हों, हरियाली हो, हरा रंग हो, अगर हरा रंग भी अगर वहाँ पर रहेगा तो धीरे 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 वो एकदम शांत होता चला जाता है। उसमें जो उत्तेजना है, उसमें जो क्रोध है, उसमें जो टेंशन है, उसमें जो परेशानियाँ, वो सारी चीज़ें हटती चली जाती हैं। रंग का प्रभाव होता है। इसी तरह से पांचों ही तरह के रंग का प्रभाव है। जैसे लाल रंग का प्रभाव है, जैसे हरे रंग का प्रभाव है, ऐसे चाहे पीला हो, चाहे काला हो, चाहे सफ़ेद हो, इन सभी रंगों का भी पूरा का पूरा प्रभाव रहता है। उनसे भी हमारे शरीर का व्यक्तित्व बनता और बिगड़ता है। इसलिए वो सारे रंग भी हमारे जीवन के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे भोजन काम करता है। तो हम जो है कानों के माध्यम से बहुत सी व्यर्थ की बातों को सुनते हैं, बेमतलब की बातों को सुनते हैं, निंदा चुगली ये सुनते रहते हैं, गप्पे हाँकना, उल्टी सीधी बात करना, निंदा और चुगली करना, बैठे और दुनिया भर की बुराइयों के अंदर लगे। तो हमने सारा कचरा हमारे अंदर भर लिया, वो आहार के रूप में हमने कचरा ले लिया। वो जो कचरा है, फेंकने की चीज़ है, जो कोई पसंद नहीं करता, वो हमने अपने अंदर ले लिया उसमें। और इसी तरह से कोई भी विचार भी ऐसा करते हैं, वो बात भी ऐसा करते हैं, और हम भाषा भी ऐसा प्रयोग करते हैं जो गलत हो, दुर्भावमय हो, जो है पवित्र न हो, अच्छा न हो, ऐसी भाषा का, जो हिंसात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, या उन चीज़ों को सुनते हैं या उनको पढ़ते हैं, तो उससे भी बहुत सारा कचरा हमारे अंदर आहार के रूप में पहुंच जाता है। जैसे अखबार, आजकल लोग सुबह सुबह उठते उठते एकदम सबसे पहले चाहते हैं अखबार हमारे को चाहिए। और अखबारों के अंदर क्या होता है, दुनिया भर की बुराइयाँ, दुनिया भर की नेगेटिविटी, दुनिया भर की हत्याएं, दुनिया भर की बेईमानियाँ जो हैं, वो सब जो है एक मेन समाचार के रूप में सब बुराइयाँ भरी पड़ी रहती हैं। तो उन सब को पढ़ते हैं, वो सबको पढ़ते हैं, तो उनसे वो जो बुरी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, वो सारा कचरा हमारे अंदर भर जाता है, आहार के रूप में अपने अंदर चला जाता है। अब ऐसा कचरा सुबह सुबह हम अपने जीवन में भरेंगे, अपने अंदर भरेंगे, तो इसमें से क्या होगा, तो हमारा व्यक्तित्व भी उस तरह का बनेगा, हमारी सोच भी उसी तरह से बनेंगी, उसी तरह की चिंता, उसी तरह की फिक्र, उसी तरह की एक चिंतन, उसी तरह के विचार हमारे जीवन के अंदर आते जाते रहेंगे।
तो इसलिए प्रातःकाल को पूजा करना, प्रातःकाल को प्रार्थना करना, प्रातःकाल को सत्संग करना, प्रातःकाल को महापुरुषों के दर्शन करना, प्रातःकाल को मंगल वाणी सुनना, मंगल पाठ सुनना, मंगलमय आवाज़ को सुनना, ये सब इसलिए किया गया कि प्रारंभ में हमारी नेगेटिविटी ना आए, उसमें पॉजिटिविटी, सुंदर, हमारे को प्रसन्नता देने वाली चीज़ अगर भर जाए तो उससे ऐसे इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर होगी, हमारे जीवन के अंदर ऐसी शक्ति बढ़ेगी, ऐसी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे वो नेगेटिविटी बाद में आने वाली है, हमारे जाने आने करने सारा दिन भर के अंदर करना है तो नेगेटिविटी का उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रातःकाल को हम पॉजिटिविटी को इतना हमने इकट्ठा किया है, सद्भावनाओं का इतना आहार किया है, सद विचारों का इतना आहार किया है, वो अच्छी खुशी और प्रसन्नता देने वाली चीज़ को हमने इंटेक किया है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी बनी है, जिससे बाद में आने वाली जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर हो नहीं सकेगा, उस प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे। अगर जो शुगर है प्रारंभ में अगर नेगेटिविटी भरती है तो फिर तो नेगेटिविटी को ही खींचते रहेंगे, लगातार खींचते रहेंगे। इसलिए घर में रहते हैं तो अशांत रहते हैं, भोजन करते हैं तो अशांत रहते हैं, पानी पीते हैं तो अशांत रहते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो अशांत रहते हैं, कोई भी काम करना हो तो मन नहीं लगता, कहीं पर एकाग्रता जमती नहीं है, एकांत स्थान में मन नहीं लगता, वहाँ पर जो है कुछ न कुछ मन के अंदर ऐसी दुर्भावनाएं पैदा होती रहती हैं, चंचलता पैदा होती रहती है, क्योंकि सबसे पहले हमने उठते ही वो कचरा, वो सारी नेगेटिविटी अपने जीवन के अंदर भर ली, उसका आहार किया, तो उसका आहार करने से हमारा व्यक्तित्व खराब हो गया, और व्यक्तित्व खराब होने से सारा दिन उसका खराब हो जाता है। तो ये जो आहार हो जाए ना, ये पांचों इंद्रियों से जो भी हम ग्रहण करते हैं वो सब हमारा आहार का काम करता है, भोजन का काम करता है, वो वास्तव के अंदर वो भोजन है, उन सारी चीज़ों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ये सावधान रखनी है कि हमने भोजन के रूप में किन पुद्गलों को लेना है और किस हिसाब से लेना है। अगर ये जागरूकता हमारे जीवन के अंदर बनी रहेगी, अगर ऐसे गलत सुनने से, गलत बोलने से, गलत देखने से अगर हम अपने आप को बचा करके रखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा जहाँ पर एक अच्छा वातावरण हो वहाँ पर जाएंगे, तो हमारी नेगेटिविटी खत्म होगी और हमारे जीवन का जो निर्माण है वो बहुत अच्छा निर्माण हमारे जीवन के अंदर होगा। ये जो है एक वास्तविकता है और इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, इसको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हम भाव बनाएं, विचार बनाएं और ये रगड़े झगड़े यहाँ ये तो वहाँ, इन सभी चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखें। अगर सुबह दिन भर नहीं तो कम से कम एक पहर तक तो बचा करके रख सकते हैं, प्रातःकाल को बचा करके रख सकते हैं, 9-10 बजे तक पहला पहर तो अच्छी भावनाओं में व्यतीत कर सकते हैं। अगर पहला पहर हमारा पॉजिटिविटी के अंदर चला जाता है, प्रसन्नता के साथ व्यतीत हो जाता है, अच्छी चीज़ को इंटेक करने में अगर लग जाता है, तो बाद का सारा जीवन, जो बाद का सारा समय, वो भी हमारे लिए ये सकारात्मक रूप ही बनेगा, एक अच्छा रूप बनेगा। इसलिए मनुष्य को ये बहुत विचार करके जो है चलने की ज़रूरत है, बहुत सोच विचार करके चलने की ज़रूरत है कि हम जो भी इंटेक करते हैं उसको हम सही रूप में करें, शुभ रूप में करें और गलत चीज़ों से हम बच करके रहें, क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व अनेक रसायनों का जोड़ है और ये रसायन जितने भी बनते हैं वो हमारे इंटेक किए हुए आहार से तैयार होते हैं और उस आहार से जो ये सब तैयार हो जाता है और उसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है और उसी से हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, उनका भाव, उनका विचार, उनका काम भी उसी तरह से चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस संबंध में थोड़ा सा सोचने की, विचार करने की, चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करके हम सात्विक भोजन को लेने का प्रयत्न करेंगे तो इसमें शाकाहार बहुत श्रेष्ठ रहता है और सद्भावनाएँ बहुत श्रेष्ठ रहती हैं और इसमें जो है जो भी चीज़ें हैं जो सात्विकता से ग्रहण की गई हैं, शुभ लाभ के द्वारा हमारे पास उपलब्ध हुआ है, सद्भावना पूर्वक उपलब्ध हुआ है, उस चीज़ को लेते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है
और मांसाहार इसलिए गलत होता है क्योंकि मांसाहार को तैयार करने में इतने प्राणियों को जो मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उनको तड़पाया जाता है, तो उनकी जो भयंकर वेदना होती है, उनकी भयंकर नेगेटिविटी होती है, वो सारा का सारा उस मांस के अंदर रच बच जाता है। क्योंकि उनको जो वेदना होती है, उनकी जो दुर्भावना पैदा हो जाती है, उसके अंदर जो क्रोध पैदा हो जाता है, जो डर पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है, वो सारी चीज़ें मांसाहार के अंतर्गत उसमें सारा का सारा समा जाता है। तो ऐसी चीज़ों को ग्रहण करने से ऑटोमेटिक हमारे जीवन के अंदर नेगेटिविटी आती है, क्योंकि उनकी दुर्भावना खत्म तो नहीं होती उसमें, वो मर भी जाता है, लेकिन उससे पहले जो उसकी नेगेटिविटी उसके शरीर के अंदर, जो उस मांस के शरीर के हर अंग के अंदर भरी है, वो चीज़ कोई ख़त्म होने वाली चीज़ थोड़ी है, वो तो हमेशा रहती है। इसलिए मांसाहार को महापुरुषों ने मना किया, और शाकाहार मनुष्य के लिए स्वाभाविक जो है आहार है। फल सब्जियां वगैरह हैं, सात्विकता से ली गई हैं, सद्भावना पूर्वक ली गई हैं, प्रभु की प्रार्थना के साथ ली गई हैं। जब इन चीज़ों को लेते हैं तो तोड़ते हैं, तब भी भगवान को याद करते हैं, उनके अनुग्रह को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, और वो उन पदार्थों को लेते हैं तो भी आज्ञा लेकर के सद्भावना पूर्वक उसको लेते हैं। तो हम लेते हुए भी सद्भावना से भरे हुए रहते हैं, तो ऐसा सात्विक आहार हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, और हमारे शरीर के निर्माण करने में उसका बहुत अच्छा योगदान रहता है। और उससे हमारे जीवन का जो मनुष्यत्व है, दया है, करुणा है, सद्भावना है, जो देव गुण है, दैवी गुण है, उन दैवी गुणों का विकास होता है। ऐसे दैविक आहार को लेते हैं, सद्भावना से भरे हुए आहार को लेते हैं, सद्भावना पूर्वक आहार को ग्रहण करते हैं, कोई दृश्य भी देखते हैं, शब्द भी सुनते हैं, उनको भी जो सद्भावना पूर्वक अगर हम ग्रहण करते हैं, खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में ऐसी सात्विकता जो है बढ़ती है। और ऐसी सात्विकता बढ़ने से जो हमारे जीवन के अंदर जो देवत्व है, जो अच्छे गुण हैं, जो उसके अंदर रामत्व है, उसके अंदर जो है जो दैवी गुण है, उनका विकास होना शुरू कर देता है। अगर जो दुर्भावना पूर्वक ग्रहण करते हैं तो पाशविक भावनाएं, राक्षसी भावनाएं, दैतिक भावनाएं और दुर्जनात्मक भावनाएं और दुष्ट भावनाएं, वो जो उत्तेजित हो जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और जैसी भावना होती है और वैसे विचार बन जाते हैं, जैसा विचार होता है वैसे बोली बन जाती है, और जैसे बोली होती है वैसा उसका आचार हो जाता है। तो इस प्रकार आहार पूरी तरह से हमारे जीवन के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला होता है। इसलिए आहार ग्रहण करने में विशेष प्रकार का विचार रखना, सोच रखना, समझदारी रखना, जागरूकता रखना, ये हमें सही मनुष्य जीवन को जीने के लिए ये सबसे पहली आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को समझें और समझ करके उसको सही ढंग से जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो सबके लिए मंगलमय होगा, सद्भावनामय होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु